ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। विश्राम की भावना भाइये अपने स्वरूप में ही विश्राम कीजिए। सिर से पैरों तक यह आपका स्वरूप है। यहाँ आने से ही आपको विश्राम मिलता है। इंद्रियों को विश्राम, मन को विश्राम, वचन को विश्राम, काया को विश्राम। अपने आप का ही एहसास कीजिए। सिर से पैरों तक यह आपका विस्तार है, यह आप हैं। जो मूर्त है वह अचेतन है और जो अमूर्त है वह चेतन है। और चेतन का काम चेतना है, अनुभव करना है। अपने ही सुख का अनुभव करना वह चेतन का कार्य है। अन्य कुछ भी कार्य जीव मोह के वश करता है और उससे वह नाना दुखों को भोगता है। जगत के प्राणी सक्रिय रहना चाहते हैं, सक्रिय रहने को अच्छा मानते हैं, पर हमारा परमात्मा अत्यंत निष्क्रिय है। और वह निष्क्रिय दशा ही हमारा आदर्श है। और निष्क्रिय दशा में ही आपको आपका अनुभव होता है। जब आप बाहर का कुछ भी काम नहीं करते, देखते जानते नहीं, विचार करते नहीं, बोलते नहीं, कुछ भी काय चेष्टा नहीं करते, तब आप अंतर्मुखी होते हैं और अपने ही उत्तम सुख को भोगते हैं। वही दशा हमारा आदर्श है, मानने योग्य है। अपने आप से ही जुड़कर रहना है। वही उत्तम योग है जिसमें स्वाभाविक सुख है, शांति है, निराकुलता है। उसी निष्क्रिय दशा में आपको विश्राम मिलता है, सुख मिलता है। अपने मूर्त को ही परमात्मा की मूर्त मानकर अनुभव में लीजिए। क्योंकि परमात्मा चेतन होते हैं और आप चेतन हैं। सिर से पांव तक यह आपकी प्रतिमा है। वही एकांत वंद्य है। वंद्य वंदक भाव वास्तव में एक ही पदार्थ में होता है। आप ही वंद्य हैं और आप ही वंदक हैं और वही उत्तम स्थिति है। अपना परिचय, अपना वेदन, वही उत्तम दशा है जहाँ कुछ भी क्रिया नहीं है, केवल आनंद का भोग है।
न कुछ बाहर का जानना है, न बाहर का कुछ करना है, केवल अपने आनंद को भोगना है। बाहर से गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगिए। प्रत्येक जीव सुख स्वभावी होने से सुखवान है, भगवान है। बस संसारी प्राणी अपनी भगवत्ता को भूल गए हैं। अपनी आराधना करना भूल गए हैं। अपने सन्मुख रहना ही अपनी आराधना करना है और वही यथार्थ आराधना है। अपने में सतत उपस्थित रहना, अपना ही निरंतर संवेदन करते रहना। जो भी आपकी वर्तमान में स्वास्थ्य की स्थिति है वही भोगने में आती है, तो फिर पर लक्ष्य करके रागादि रूप परिणाम करके आकुल व्याकुल क्यों होना है। पर को भोगा जानना संभव नहीं है, और पर को भोगने के प्रयत्न में ही हम मूर्त कर्म से बंध कर संसार में परिभ्रमण करते हैं। पर का भोग छोड़कर अपना भोग कीजिए। पर का देखना जानना छोड़कर अपने सन्मुख रहकर अपना संवेदन कीजिए। और आप केवल भोगने की वस्तु है, तो अपने को ही भोगते हुए रहना है। इसमें प्रमाद करना अच्छा नहीं है। विश्राम करना ही सही करना है। अन्य सब कार्यों को करते हुए जीव थकता है, फिर उसको निद्रा की आवश्यकता होती है, और निद्रा में जीव अचेतन समान होता है। न कुछ देख जान सकता है, न कुछ बोल सकता है, न कुछ विचार कर सकता है, न कुछ काय चेष्टा कर सकता है। ऐसी अचेतन दशा से बचने के लिए जागते हुए विश्राम करिए, ताकि आपको थकावट नहीं हो और निद्रा की आवश्यकता नहीं हो। इस विश्राम में इंद्रिय का व्यापार नहीं है, मन का व्यापार नहीं है, वचन का व्यापार नहीं है, काय चेष्टा भी नहीं है। सतत अंतर्मुखता है। कोई इंद्रियों को खुला रखे विचार करते हुए विश्राम करना चाहे तो वह विश्राम संभव नहीं है। और निद्रा में भी पूर्ण विश्राम नहीं मिलता है। पूर्ण विश्राम पाने के लिए जागते हुए विश्राम करिए, अपने सन्मुख रहिए। अपने शरीर में जो भी सुख दुख रूप संवेदना मिलती है
उसका अनुभव कीजिए। वही यथार्थ विश्राम की स्थिति है, जिस अनुभव में आप वीतराग रहते हैं, निराकुल रहते हैं। वेदना हो तो वेदना के भोग में भी जीव निराकुलता का अनुभव करता है। वेदना का प्रतिकार नहीं करना है, केवल अनुभव कर लेना है। सहिष्णु बनना है। भले चिकित्सक यह कहे कि वेदना को क्यों भोगना है, उसका उपचार करिए, पर वह उपचार पराधीन है। और वेदना का यथार्थ उपचार वेदना का अनुभव कर लेना है, पराश्रय नहीं करना है। जहाँ पराश्रय है वहाँ फिर दुखों का अंत नहीं है। संसार परंपरा का अंत नहीं है। अपना मुख अपनी ओर ही रखना है, इसकी सतत चेष्टा चाहिए। वही वास्तविक पुरुषार्थ है। पानी के बुदबुदे का विश्वास किया जा सकता है, पर जीवन का विश्वास नहीं। आयु कभी भी पूरी हो सकती है, इसलिए बहिर्मुख रहना योग्य नहीं है। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद में रहना है। सक्रिय रहना वह प्रमाद की स्थिति है, क्योंकि स्वभाव निष्क्रिय है। परमात्मा को किसी ने कुछ काम काज करते नहीं देखा होगा। परमात्मा अमूर्त है और उत्तम सुख का ही अनुभव करते हैं, स्वयं के सुख का ही। बाहर की कुछ भी क्रिया नहीं करते। और परमात्मा होना इष्ट है तो बाहर की क्रिया को विराम देना है, वही विश्राम करना है, अपने स्वरूप में विश्राम। सहजी जीव अपने स्वरूप के सन्मुख रहता हुआ विश्राम करता है। अपने अमूर्त शरीर में आकर प्रमाद में हो जाना है, ठहर जाना है, आलसी हो जाना है। और वह आलसी स्थिति ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। जो जितना अधिक सक्रिय बनता है उतना ही अधिक दुख पाता है, क्योंकि आरंभ परिग्रह से ही जीव दुर्गति में जाता है। तो आरंभ है वो बाह्य चेष्टा रूप है और उसका फल दुर्गति गमन है, दुखों की प्राप्ति है। बाहर की चेष्टा करके कुछ उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती है, दुख ही विशेष मिलता है। आपका अनुभव करता हुआ ही उत्तम सुख पाता है। लोक में भले ही इसका उपदेश प्राप्त नहीं हो, पर इस मार्ग के अनुभव से परीक्षा करके इस मार्ग को स्वीकार करिए। लोक के प्राय सभी जीव मोह से ग्रस्त हैं, इंद्रियों से त्रस्त हैं, मन से त्रस्त हैं।
अल्पाधिक आकुलता का ही अनुभव करते हैं। उत्तम सुख को नहीं भोग सकते हैं, क्योंकि उत्तम सुख अपने से युक्त होकर मिलता है, और जब अपने से युक्त होते हैं तो हम बाहर की अपेक्षा अत्यंत निष्क्रिय होते हैं। एक अचेतन प्रतिमा के समान स्थिर रहते हैं, और वह स्थिति सहज ही बनती है। हम तो बस अपना मुख अपनी ओर रखते हैं और सब योग्य बातें अपने आप घटती हैं। सुख शांति का अनुभव भी स्वयं होता है। सुख को उत्पन्न नहीं करना पड़ता है। सुख रूप स्वभाव विद्यमान है, बस उससे उपयुक्त होने से ही उस सुख का हमें अनुभव होता है। मिश्री सामने हो और हम उसके जीभ नहीं लगाए तो उसकी मिठास का अनुभव नहीं होता। ऐसे ही अपनी मूर्त के सन्मुख ना हो तो हमें अपनी मूर्त का सुख नहीं मिलता है। तो बाहर सुख है नहीं, भले कितना ही मुख बाहर रखिए, वहाँ कुछ सुख की पूर्ति होने वाली नहीं है। जो बचा हुआ स्वास्थ्य है वह भी नष्ट हो जाना है, और फिर दुखों का कोई अंत नहीं है। बहुजीव राशि तो पशु पक्षी रूप में है, तो उनको जो दुख होता है वह अनुमान से स्पष्ट जाना जा सकता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हमारे सर्व अंग उत्तम अंग हैं। भले लोक में सिर में बुद्धि का निवास होने से सिर को उत्तमांग कहा जाता हो, पर वास्तव में अपनी पूरी मूर्त उत्तम है। उसका हर अंग उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है। एक ही मंगल है, एक ही उत्तम है और एक ही शरणभूत है, और वह एक जीव स्वयं है। एक की संख्या स्वयं को ही मिलती है, अन्य सब दूसरे तीसरे चौथे हैं। और शेख चिल्ली एक की गिनती भूल जाता है और फिर रोने लगता है। जो अपने को भूल गया उसके हाथ में बस रोना ही लगता है। वही अपने को भूलकर हैरान रहता है। भूल आपको हैरान हो गया और भूल आपको भ्रमतवादी। व्यर्थ ही अपने को भूलकर संसार में दुख भोगता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। क्योंकि हम परमात्म देव स्वरूप हैं, इसलिए हमारी मूर्त को दिव्यता है। सुख स्वभावी होने से ही हमको दिव्य संज्ञा है, और वह सुख शक्ति अचिंत्य है।
वही हमें देवत्व प्रदान करती है। कोई रंग रूप की सुंदरता नहीं देखना है, वह रंग रूप तो पुद्गल में है। बाहर की मूर्त प्रतिमा कितनी ही सुंदर हो, पर वह चेतन नहीं है और सुख स्वभावी नहीं है। उससे युक्त होने का नाम विषय विलास ही है। उत्तम सुख का अनुभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। ऐसे ही नित्य प्रति के अंतर्मुखता के अभ्यास से हम पूर्ण सुख को पा लेते हैं। ध्यान में व्यतीत किया हुआ एक पल भी वृथा नहीं जाता है, क्योंकि एक एक पल करके ही हम संपूर्ण कर्मों का नाश करते हैं, परमात्मा दशा को पाते हैं। इस मोक्ष पथ में हर पल जो अंतर्मुखता का है, उसका मुक्ति में पूरा योगदान होता है। एक पल भी वृथा नहीं जाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। केवल अपना ही परिचय रखिए। आत्म परिचय, निज परिचय सुख चैन और पर परिचय दुख देन। अपने परिचय में आकर उत्तम शांति को भोगिए। अपने परिचय को किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। हम प्रत्यक्ष अपने को भोग सकते हैं स्वाधीनता से, बाहर से दृष्टि हटाने मात्र से। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। हर अंग के भी नाना विभाग कल्पना कर छोटे छोटे भाग पर अपने ध्यान को लाइए। ऐसे ही अंतर में विचरण करते रहना है, और ये कार्य अहोरात्रि करने योग्य है। और वह करते हैं तो फिर हम अहोरात्रि सुख शांति को ही भोगते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथनों का भाग, ये इंद्रियादि की रचना अनादि से बनी है। एकाधिक जो अनादि है वह तर्क के योग्य नहीं होता है, उसको मात्र स्वीकार कर लेना है। अनादि से हम पराश्रय रूप रहते आए हैं, और अब मार्ग बदलना है। पराश्रय का मार्ग मोक्ष में नहीं जाता है, संसार में ही जाता है। स्वाश्रय का मार्ग ही मोक्ष को जाता है। इसलिए अंतर्दृष्टि रखिए अपनी सीमाओं में, अपने सिर से पग तलियों तक।
यही ध्यान और समाधि की स्थिति है। सम अधि माने आत्मा, सम माने अपने साथ जिसने एकत्व किया है। अपने साथ एकत्व की स्थिति ही समाधि कहलाती है। जब अपने रूप में जीव लीन होकर स्थिर हो जाता है, स्थिर बना रहता है और लौटकर बाहर नहीं आता, वह स्थिति समाधि की स्थिति है। केवल मरने मात्र से ही लोग चिर समाधि की बात करते हैं, पर वह चिर समाधि जागृत अवस्था में होती है। लोक जीवन से पृथक जीवन जीना है। मन भी गुप्त हो, वचन भी गुप्त हो, काया भी गुप्त हो और इंद्रियों का व्यापार भी नहीं हो, कुछ स्मरण भी नहीं करना है। ये सब कार्य मूर्त की पराधीनता से होते हैं। तो ये कार्य नहीं करने हैं और स्वाधीनता से अपनी परमात्मा मूर्ति के सन्मुख रहकर विश्राम में रहना है, सुख में रहना है। और वह सुख आपका अपना है, उसके आप स्वामी हैं, किसी का एहसान नहीं है। इसलिए अपने प्रति ही कृतज्ञता का भाव लाइए, सेल्फ ग्रेटिट्यूड। और इस कृतज्ञता के मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।